आज बुधवार है और अभी 6 नवंबर को बुध ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन किए हैं। उनका वीडियो आज मैंने मेरा YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उस पे अपलोड भी कर दिया है और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा। उपायों के लिए आप उसी YouTube चैनल पे आप बुध के जगह जगह लिखे हुए हैं। फिर भी आज ब्रीफ में मैं यहीं पे आपको एक टिप दे देता हूँ कि बुध के लिए क्या उपाय है। सबसे पहले सर्वप्रथम बुध के लिए उपाय है भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश उनके अधिष्ठाता है, तो भगवान गणेश के पूजन में क्या है, सबसे पहले भगवान गणेश को स्नान करवाइए, अभिषेक कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ YouTube के द्वारा भी आप उसको बजा सकते हैं। YouTube से भी आपको चला के और उसी के पैरेलल आप उनको स्नान करवा सकते हैं। जल, दूध, जल मिनिमम, अदरवाइज दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भी आप करवा सकते हैं। पहला उपाय। दूसरा, फिर उसी में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, सफ़ेद ये मंदार का पुष्प है वो चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए और उन सबसे पहले सिंदूर घी के अंदर मिला के मिक्स करके और उनका लेपन कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक टीका करेंगे, उससे भी हो जाएगा, बट नॉर्मली भगवान गणेश, हनुमान जी और दुर्गा जी को पूरा लेप किया जाता है। इट्स टेकन एज द कवरिंग, जैसे वस्त्र होता है इस तरीके से ये माना जाता है। तो ये कीजिए। उसके बाद में जो सेकंड है वो ये है कि आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या जैसे मूंग जो होता है, ग्रीन ग्राम की बात करें अपन, ये सब आप गाय को भी खिला सकते हैं। जो ग्रीन ग्राम है वो तोता पैरट्स को भी खिला सकते हैं, उनको बॉईल करके फिर खिलाइएगा। तो ये इस तरीके से ये एक छोटा सा उपाय। तो बेस्ट उपाय जो नंबर 1 का उपाय है वो गणेश की अभी मैंने जो आपको कहा है वो है। उसके बाद में जो सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट वो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बुध का जो पौराणिक प्रचलित शास्त्रोक्त मंत्र है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र के जाप और पूजा करवाते हैं। तो ये तो ब्राह्मणों द्वारा होता है, हम भी करवाते हैं, बट ब्राह्मण द्वारा ही करवाना चाहिए, स्वयं को कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप मेरे वीडियोस में भी देखेंगे कि मैं ये पढ़ के बोलता हूँ, मुझे याद है फिर भी पढ़ के बोलता हूँ और उसमें भी एंड में मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि त्रुटि नहीं रह जाए, क्योंकि ये तो जो ब्राह्मण होते हैं, वैदिक ब्राह्मण होते हैं, वो ही इसका पाठ क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से इसी चीज़ का उनकी टीचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये इसलिए ये हो गया। ये छोटे से रूप में यही उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। उसमें मैंने जो अपलोड किया वीडियो उसमें मैंने बोला है कि क्या क्या चीज़ के लिए बुध है, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। बुध से ही जो हमारा, जब भी कोई मुझे क्वेश्चन करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, तो हम सबसे पहले बुध को देखते हैं, क्योंकि वो ही इनिशिएट करते हैं, वो ही इंडक्ट करते हैं द सिस्टम विच लीड्स टू आवर फाइनेंशियल ग्रोथ या अर्निंग। तो वो बुध वो करते हैं। वैवाहिक जीवन में भी बहुत बड़ा रोल है, संतान प्राप्ति में भी बहुत बड़ा रोल है, संतान का अच्छा होने में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है, और कई बीमारियों में, एलिमेंट्स में, इलनेसेस में भी ये कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्रेन से लेके और टो तक जो नर्व से जुड़ी हुई बीमारियां होती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां होती है, वो सब को कंट्रोल करते हैं बुध। स्किन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, वो भी सब, वाणी, स्पीच की बात करें, ये सब
जो भी बच्चे या बड़े हकलाते हैं, दोज हु कैनॉट गिव देयर प्रेजेंटेशंस इवन, वो सब में बुध का प्रभाव होता ही है। स्पेशली जिनके बुध जन्म कुंडली के अंदर फिगर 12 मीन राशि के ऊपर होते हैं, या 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, या जैसे गोचर में अभी चल रहे हैं। तो मैंने आज सुबह ही वीडियो अपलोड किया, उसमें ये बोला है कि देखिए, सबसे पहले मैंने अभी क्या कहा, 6th हाउस। तो 6th हाउस में ये बुध किसके आए, ये आए हैं मिथुन राशि वालों के। 8th हाउस में ये किसके आए हैं, मेष राशि वालों। 12th हाउस में ये किसके आए हैं, धनु राशि वालों। कुछ हद तक 4th हाउस में भी ये काउंट होता है। तो 4th हाउस में किसके आए हैं, सिंह राशि वालों के। और 2nd हाउस जो कि वाणी का घर होता है, वहाँ पर भी अगर कोई बुध का प्लेसमेंट जन्म के टाइम आपके ऐसा है, जो मैंने अभी कहा है आपसे, कमज़ोर है, तो 2nd हाउस में जब बुध होते हैं, अस्त हो गए हो सूर्य से या नीच की राशि पे हो, तो उनको भी बुध के उपाय जीवन भर करने चाहिए। तो ये बुध के उपायों के बारे में मैंने एक ब्रीफ बता दिया। बाकी मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरी डॉटर हैं तुषार चारण। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान है। तुषार चारण का अबंडेंस एंड ग्रेस है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वीडियो मिलेंगे आपको। बुध के उपाय, आप संकेतों से कैसे आइडेंटिफाई करें कि बुध कमजोर है आपका, वो, और जब भी राशि बदलती है बुध की, जैसे अभी 26 नवंबर को बुध की राशि बदलेगी। अगले वाले में यही बोल देता हूँ, अगला जो ये बुध आज जो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, आने वाले टाइम में 26 नवंबर को ये धनु में जाएंगे। वो बहुत लंबी रैली होगी। नॉर्मली बुध और शुक्र और ये सब दे डोंट गो बियॉन्ड 1 मंथ, उससे भी पहले ये बदल लेते हैं राशि। बट ये एक विशेष परिस्थिति होगी जिसमें कि ये वृश्चिक से धनु में जाएंगे, धनु में फिर वक्री होंगे, फिर वो वापस वृश्चिक में आएंगे, फिर वृश्चिक में मार्गी होंगे, मतलब फॉरवर्ड मोशन में जाएंगे, फिर वो धनु में जाएंगे और फिर धनु में रह के बाद में मकर में जाएंगे। तो दैट विल बी टेकिंग ए लॉन्ग टाइम। तो वो एक विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं 26 नवंबर को। और अभी आप दर्शन भी कीजिए साथ साथ में। ये बुध के उपायों के बारे में मैंने आपसे कहा। ओम गणपतये नमः, ये भी बुध को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश का मंत्र है। ओम बुद्धाय नमः, ओम एम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः। क्योंकि ये नपुंसक ग्रह हैं, यही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका एज ए लेडी, मतलब एज ए फीमेल, लड़की के रूप में भी इनकी शादी हुई है और लड़के के रूप में भी इनकी शादी हुई है। तो ओम एम स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः, दोनों चीजें दी है इसमें। बोथ द जेंडर्स हैव बीन गिवन टू दिस। बुद्ध की बात करें तो ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः।